Yes, good morning to all of you. मेरी वॉइस मैम वॉइस अटक रही है आपकी। ओके। तो आज हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम की। आफ्टर दैट आपका टेस्ट होगा एक्सक्रीटरी सिस्टम का। ओके, इज इट क्लियर विद एवरीवन? मैम। ओके, अभी मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करूंगी। ओके, what is this excretory system? It remove excess water, urea, carbon dioxide and other waste from our blood. So there are different type of excretory system in our body, in our human body: kidney, lungs, skin and liver. किडनी में नेफ्रॉन के थ्रू फिल्टर आउट होता है एक्सेस यूरिया एंड वाटर। लंग्स में क्या होता है, एल्वेलाई के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। स्किन के अंदर क्या होता है, स्वेट ग्लैंड होते हैं जो एक्सेस वाटर को, स्वेट को, जिसके अंदर बहुत सारे केमिकल वेस्ट यूरिया वगैरह होते हैं, उसे सिक्रीट आउट करते हैं। और लिवर में क्या होता है, अमोनिया होता है। ठीक है, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सॉल्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है एरोबिक रेस्पिरेशन से, वाटर प्रोड्यूस होता है एरोबिक रेस्पिरेशन से, सॉल्ट प्रोड्यूस होता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से, नाइट्रोजनस वेस्ट ब्रेक डाउन ऑफ एक्सेस अमोनिया एंड प्रोटीन। ठीक है, डिफरेंट टाइप के नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं लाइक अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिस्टल्स। ठीक है, अमोनिया हाईली टॉक्सिक होता है, यूरिया जो है मॉडरेटली टॉक्सिक होता है, यूरिक एसिड क्रिस्टल होता है वो मिनिमली टॉक्सिक होता है। ठीक है, यूरिनरी सिस्टम में क्या होता है, मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम है जिसमें क्या होता है, दो किडनी होती है, दो यूरेटर होता है, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है, एक यूरेथ्रा होता है। ठीक है, और किडनी का क्या फंक्शन है या फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम का क्या फंक्शन है, 200 लीटर ऑफ ब्लड को डेली ये प्यूरिफाई करता है। ठीक है, रेगुलेट करता है वॉल्यूम एंड केमिकल मेकअप ऑफ द बॉडी, मेंटेन करता है प्रॉपर बैलेंस बिटवीन वाटर एंड सॉल्ट, एसिड एंड बेसिस। ठीक है, देन ग्लूकोनियोजेनेसिस करेगा। जब हम फास्टिंग पे होते हैं, जिस दिन हम खाना नहीं खाते हैं, उस टाइम पे ये ग्लूकोज को रिलीज कराता है। इसमें क्या होता है, किडनी में प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स एंड हार्मोन्स, रेनिन एंजाइम, रेनिन हार्मोन which help to regulate blood pressure, erythropoietin to stimulate RBC production, calcitonin activation of vitamin D जो इंक्रीज करता है कैल्शियम का लेवल ब्लड में। फिर है प्रोस्टाग्लैंडिन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन मसल्स। देन फंक्शन ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम से हम रिमूव कर सकते हैं वेस्ट को। इस प्रोसेस से एनिमल जो है नाइट्रोजनस वेस्ट को, वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, इन सबको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है डाइवर्स है, प्रोड्यूस करता है यूरिन इन अ प्रोसेस जिसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। क्या क्या फंक्शन होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम का, फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, एक्सक्रीशन। ठीक है, ये चारों के चारों स्टेप जो है यूरिन फॉर्मेशन के होते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है इस सिस्टम के अंदर, क्या होता है, स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होता है, कैपिलरी नेटवर्क होती है जो एक्सक्रीटरी प्रोसेस में होते हैं। ठीक है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है, किडनी एंड कॉन्स्टेंट यूनिट होती है नेफ्रॉन। एक्सक्रीटरी एक्टिविटी जो होती है किडनी की, वो चेंज होती है स्पेशलाइज हार्मोन से जो रेगुलेट करता है अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन विद इन द नेफ्रॉन। ठीक है, किडनी, यूरेटर, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे किडनी के बारे में। सभी को समझ में आ रहा है? मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। दिस इज द रिवीजन क्लास ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। यस यस मैम। यस यस मैम। मैम। Yes, यस मैम। यस हर एक मैम। किडनी वो एनक्लोज्ड होती है बेटा एक कैप्सूल से जिसे हम बोलते हैं रेनल कैप्सूल। ठीक है, जो सराउंडेड होते हैं किससे, एडिपोज टिश्यू से। ठीक है, उसके चारों तरफ क्या होती है, एडिपोज टिश्यूज होते हैं। इंटरनली किडनी में क्या होता है, रेनल कॉर्टेक्स होता है, मेड्यूला होता है, पिरामिड्स होते हैं, कॉलम्स होते हैं, मेजर एंड माइनर कैलिसिस, कैलिसिस होते हैं एंड पैल्विक होता है। यू कैन सी कॉर्टेक्स, मेड्यूला, रेनल कॉलम जो मेड्यूलरी पिरामिड्स के बीच में होते हैं, रेनल पिरामिड्स,
फिर पैपिले, फिर कैप्सूल, लोब, माइनर कैलिसेस, ये छोटे छोटे हैं, और मेजर कैलिसेस, इन छोटे छोटों को मिला के मेजर कैलिसेस बनता है। ठीक है, तो यूरिन कलेक्टिंग डक्ट से माइनर कैलिसेस में आएगा, फिर मेजर में आएगा, फिर पेल्विस के अंदर जाएगा, पेल्विस रीजन ये है, फिर यूरेटर में जाएगा, पेल्विस से आगे यूरेटर निकल रहा है, एंड देन यूरिनरी ब्लैडर और रेनल आर्टरीज, रेनल वेन्स आप देख सकते हैं। इज इट क्लियर विद एवरीवन? यस, समझ में आ रहा है? ओके, यस मैम। और नेफ्रॉन कहाँ होते हैं बेटा? कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला दोनों के अंदर होते हैं। ठीक है, किडनी में क्या होता है? ये कहाँ होती है? मैम बोथ साइड ऑफ द स्पाइन, स्पाइन की तरफ होती है। हाँ जी, मैम इसकी मैम आपने पीडीएफ भेज दी है? अभी नहीं भेजी है, पहले रिवीजन कराऊंगी उसके बाद भेजती। ओके मैम। किडनी कहाँ होती है? बोथ साइड ऑफ द स्पाइन होती है, बिटवीन थोरेसिक एंड लंबर वर्टिब्रे। ठीक है, ब्लड एंटर करता है किडनी में थ्रू रेनल आर्टरीज, और किडनी को लीव करता है थ्रू रेनल वेन्स। ठीक है, ट्यूब जिसे हम यूरेटर करते हैं वो कैरी करता है वेस्ट प्रोडक्ट को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर के अंदर फॉर स्टोरेज और फॉर रिलीज। ठीक है, यूरिनेशन के दौरान क्या होता है? यूरिन एक्सपेल आउट होता है फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर थ्रू द यूरेथ्रा। ठीक है, ग्लोमेरुलस, फ्लो ऑफ यूरिन कैसे होता है? ग्लोमेरुलस से ट्यूब्यूल्स में जाएगा, मैं नेफ्रॉन की बात कर रही हूँ, ट्यूब्यूल से पेल्विस, नेफ्रॉन्स और ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस और ट्यूब्यूल्स नेफ्रॉन में हुए, उसके बाद वो जाएगा पेल्विस के अंदर, उसके बाद कैलिसिस के अंदर, देन यूरेटर्स के अंदर। ठीक है, यूरेटर, आर्टरीज, वेन्स, मेडुला, कैप्सूल एंड कॉर्टेक्स। ठीक है, नाउ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द किडनी, कॉर्टेक्स, मेडुला एंड फिलम। कॉर्टेक्स क्या है? आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग है। मेडुला क्या है? इनर सॉफ्ट पोर्शन है। फिलम क्या है? एक डिप्रेशन है, एक गड्ढा है, ये जहाँ से आर्टरीज और वेन्स अंदर जा रही है, आप देख पा रहे हैं ना, वहाँ पे गड्ढा टाइप है। ठीक है, एक डिप्रेशन है जो लोकेटेड है कहाँ पे? मिडिल ऑफ द कॉनकेव साइड ऑफ द किडनी, कॉनकेव साइड ऑफ किडनी के मिडिल के अंदर वो लोकेटेड है, जहाँ पर क्या होता है? ब्लड वेसल, नर्व एंड यूरेटर एंटर करती है और लीक करती है किडनी को। कॉर्टेक्स जहाँ पे ब्लड फिल्टर होता है। मेड्यूला, कॉर्टेक्स वो रीजन है जहाँ पे ब्लड फिल्टर्ड होता है। ठीक है, मेड्यूला के अंदर क्या होता है? कलेक्टिंग डक्ट्स होते हैं जो कैरी करते हैं फिल्ट्रेट। ठीक है, तो मेड्यूला के अंदर क्या होता है? कलेक्टिंग डक्ट्स होती है जो कैरी करती है फिल्ट्रेट को टू द पेल्विस। पेल्विस क्या है? एक होलो कैविटी है जहाँ पे यूरिन जो है अकोमुलेट होता है और यूरेटर के थ्रू ड्रेन आउट होता है। ठीक है, समझ में आया? यस, यस और नो? यस मैम। Yes, ma'am. Now, फ्रॉन इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। स्ट्रक्चरल यूनिट भी होती है इसमें, से फंक्शनल लिखा है, स्ट्रक्चरल भी होती है। नेफ्रॉन लोकेटेड होते हैं कॉर्टेक्स के अंदर, और कॉर्टेक्स में क्या नहीं होता? हैनलीज लूप नहीं होता, जो कि कहाँ पे होता है? मेड्यूला का होता है। ठीक है, अच्छा, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं हर एक किडनी के अंदर, उनमें दो पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है कॉर्पस्कल, एक होता है ट्यूब्यूल, ट्यूब। कॉर्पस्कल में क्या होता है? ग्लोमेरुलस होता है जिसमें बोमन्स कैप्सूल होता है। ठीक है, और ट्यूब के अंदर क्या होता है? पीसीटी होता है, नेफ्रॉन होता है और डीसीटी होता है। ठीक है, तो रेनल, कॉर्पस्कल और ट्यूब। कॉर्पस्कल में बोमन्स कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस के अंदर क्या होता है बेटा? फेनेस्ट्रे होता है, पोर इन एंडोथेलियम वॉल ऑफ द ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस की वॉल के अंदर छेद छेद होते हैं। ठीक है, पोडोसाइट सेल होते हैं, स्पेशलाइज सेल होते हैं जो फिल्ट्रेशन कराने में हेल्प करते हैं, एंड फिल्ट्रेशन स्लिट्स होती है। एंड ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या है? सीरीज ऑफ सिंगल लेयर ट्यूब। ये एक सिंगल लेयर की ट्यूब होती है, पहले पीसीटी होता है, फिर हर्नीज लूप होता है, फिर डीसीटी होता है। ठीक है, किडनी किससे मिलकर बनी हुई होती है बेटा? नेफ्रॉन से मिलकर बनी हुई होती है। ब्लड एंटर करता है नेफ्रॉन के अंदर, जहाँ पे इम्प्योरिटी फिल्टर आउट होती है, और कलेक्टिंग ट्यूब के अंदर, एंड एम्प्टिंग इनटू द कलेक्टिंग ट्यूब के अंदर चली जाती है, और प्यूरिफाइड ब्लड जो है वो नेफ्रॉन को छोड़ के रेनल वेन के थ्रू बाहर निकल जाता है। आर्टरीज से अंदर जाता है ब्लड, वेन्स के थ्रू बाहर निकलता है,
और ये जो चारों तरफ आर्टरीज और वेन्स वाला जो नेटवर्क होता है ट्यूब्स के चारों तरफ, है ना। कॉर्पस्कल के अंदर तो ग्लोमेरुलस बोलेंगे, उसे टफ टफ कैपिलरीज, और जो ट्यूब्स है उसके चारों तरफ जाता है उसे पेरिट्यूबुलर नेटवर्क बोलते हैं, ठीक है। नाउ ब्लड वेसल्स कौन कौन सी होती है? ग्लोमेरुलस में फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज होती है, कैपिलरी फिल्ट्रेशन होता है ग्लोमेरुलस के अंदर, जो इनिशिएट करता है यूरिन प्रोडक्शन को। फिल्ट्रेट के अंदर क्या होता है, सेल्स नहीं होते हैं, प्रोटीन्स नहीं होते हैं, और उसके बाद ये ड्रेन्ड हो जाता है डिफरेंट आर्टरियोल्स के थ्रू, और फिर पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में आगे जाके ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के अंदर जाएगा, मतलब इन्हें पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बोलेंगे। उसके बाद रेनल वेन के थ्रू वो बाहर निकल जाएगा। यू कैन सी एफरेंट अंदर आ रही है, एफरेंट बाहर निकल रही है, और आगे पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बन रही है और रेनल वेन बन के बाहर निकल रही है, और इन्हीं के अंदर ही, इन्हीं के थ्रू ही चारों स्टेप जो यूरिन फॉर्मेशन के होते हैं वो इन्हीं के थ्रू ही होते हैं। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, तो एक्सक्रीशन क्या है, फिल्ट्रेशन में से हम रीअब्जॉर्प्शन को माइनस कर देंगे। फिल्ट्रेट बना, फिर रीअब्जॉर्प्शन के लिए उसमें से एक्स्ट्रा चीजें निकल गई वापसी ब्लड में, प्लस सिक्रीशन, फिर वापस में ब्लड से कुछ चीजें उसमें आई, उसे हम सिक्रीशन बोला, ठीक है। देन रेनल कॉर्पस्कल में क्या होता है, अब हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। रेनल कॉर्पस्कल में क्या होता है, ग्लोमेरुलस होता है, बोमन्स कैप्सूल होता है, ठीक है। ग्लोमेरुलस होगा, बोमन्स कैप्सूल होगा, तो रेनल कॉर्पस्कल इज द बिगिनिंग ऑफ द नेफ्रॉन। इन द नेफ्रॉन इनिशियल फिल्टरिंग कंपोनेंट, ये कंपोनेंट्स को फिल्टर करता है। देन ग्लोमेरुलस क्या है, टफ टफ कैपिलरीज है जो रिसीव करता है ब्लड सप्लाई को एफरेंट आर्टरियोल से ऑफ द रेनल सर्कुलेशन, ठीक है। ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर से क्या होता है, ये फोर्स प्रोवाइड करता है वाटर और सॉल्यूट को टू बी फिल्टर आउट ऑफ द ब्लड, कि वो फिल्टर आउट ऑफ ब्लड से और वोमेंस कैप्सूल के अंदर जाए, ठीक है। और जो बाकी का ब्लड है वो पास करे किससे, इफ्रेंट आर्टरियोल से। क्लियर है? Yes, ma'am. जो डायमीटर इफ्रेंट आर्टरियोल का वो छोटा होता है एज कंपेयर टू एफरेंट। इससे क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ता है ग्लोमेरुलस के अंदर, ठीक है। एफरेंट मतलब बड़ा साइज है तो खूब सारा आ रहा है, आगे जाके छोटा हो जा रहा है तो वहां पे प्रेशर बढ़ जाएगा। जैसे पाइप बड़ा है उसमें पानी आ रहा है, आगे जाके पाइप छोटा हो जाएगा तो वो छोटे वाले एरिया में प्रेशर बढ़ जाएगा ना, क्योंकि पीछे तो काफी सारा पानी है इसलिए, ठीक है। समझ में आ रहा है? यस। Yes, ma'am. Yes, नौ ma'am. वुमेन्स यस कैप्सूल को मैम। हम ग्लोमेरुलस भी बोलते हैं। ये क्या होता है, ग्लोमेरुलस के चारों तरफ होता है। इसमें क्या होता है, विसरल इनर लेयर होती है और पेराइटल आउटर लेयर होती है, जिसमें विसरल वाले के अंदर क्या होता है, पोडोसाइट सेल्स होते हैं, और पेराइटल आउटर लेयर होती है इसमें क्या होता है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम सेल्स होते हैं, ठीक है। फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड, फ्लूइड जो है ब्लड से ग्लोमेरुलस के अंदर जो ब्लड है फिल्टर आउट होगा थ्रू द विसरल लेयर ऑफ पोडोसाइट, जिसकी वजह से क्या होगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनेगा, ठीक है। नाउ ट्यूब्यूल्स दिख रहा है सभी को? यस। यस मैम। ओके, नाउ ट्यूब्यूल्स, इसमें क्या होता है, ग्लोमेरुलस कैप्सूल से आता है ये, ठीक है। मैम थोड़ा स्क्रीन ऊपर कर दीजिए चलो, बस। ठीक है। रेनल ट्यूब्यूल क्या है, ओके। ये क्या है, ग्लोमेरुलस कैप्सूल से निकलेगा, ठीक है। और एंड होगा एट द टिप ऑफ द मेडुलरी पिरामिड, मेडुलरी पिरामिड के ऊपर एंड होंगे ट्यूब्यूल्स, ठीक है, मेड्यूला के अंदर। और 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होंगे, रेनल कैप्सूल से स्टार्ट होगा ये, ठीक है। 4 मेजर रीजन होते हैं, पीसीटी, proximal convoluted tubule, nephron loop, distal convoluted tubule and collecting ducts, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर। स्टार्टिंग में देखो कॉर्टेक्स के अंदर है ना ये सी शेप स्ट्रक्चर, रेड रेड जो आ रही है दैट इज ग्लोमेरुलस और बुमेन्स कैप्सूल, ठीक है। उसके बाद पीसीटी है, हनली लूप है,
मेड्यूला के अंदर आउटर एंड इनर मेड्यूला के अंदर, एंड देन डीसीटी है और कलेक्टिंग डक्ट है। पीसीटी अराइजेस फ्रॉम ग्लोमेरुलर कैप्सूल, लॉन्गेस्ट मोस्ट कॉइल्ड रीजन है ये। अगर पूछा जाएगा लॉन्गेस्ट मोस्ट कॉइल्ड रीजन कौन सा है नेफ्रॉन का, तो आप क्या बताएंगे? पीसीटी। ठीक है, तो इट अराइजेस फ्रॉम ग्लोमेरुलर कैप्सूल, लॉन्गेस्ट मोस्ट कॉइल्ड रीजन है, कॉर्टेक्स के अंदर होता है, और इसकी लाइनिंग क्या होती है? सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम की लाइनिंग होती है इसमें, जिसमें क्या होता है? ब्रश बॉर्डर्स होते हैं जो एरिया को इंक्रीज कर देते हैं फॉर एब्जॉर्प्शन। प्रोमिनेंट माइक्रोविलाई होते हैं जो एब्जॉर्प्शन कराते हैं। लूप ऑफ हेनली होते हैं, तो यू शेप स्ट्रक्चर होता है, मेडुला के अंदर होता है। डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनली एंड असेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनली। असेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनली जो है असेंडिंग, ठीक है, जो ऊपर की तरफ जा रहा है, इज डिवाइडेड इनटू टू सेगमेंट, लोअर एंड डिस्टल पोर्शन ऑफ असेंडिंग लिम्फ। लोअर मतलब लोअर एंड, जो उसका लोअर एंड है वो थिन है, ठीक है, नीचे वाला एंड क्या है? थिन है, और उसमें सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम होते हैं। और डिस्टल एंड जो है, डिस्टल मतलब जो दूर वाला एंड है असेंडिंग लिम्फ का, वो थिक होता है, उसमें सिंपल क्यूबॉइडल होते हैं, उसमें स्क्वामस होते हैं, इसमें क्यूबॉइडल होते हैं। आप सोचिए हेनली लूप के असेंडिंग के अंदर भी डिफरेंस है थिक और थिन में, ठीक है। फिर जो असेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनली है, ठीक है, मैम लूप उस क्या है? क्या? मैम लूप क्या है? लूप बेटा तुम्हें यही नहीं पता चला लूप क्या है? यू शेप स्ट्रक्चर जो है, बता दीजिए ना। तुमने पहले वाली क्लासेस नहीं ली क्या? नो मैम। अभी तो कैसे समझ में आएगा? ये जो देख रहे हो यू बना हुआ है इसमें, यस मैम। दैट इज लूप। नीचे जाने वाला जो हिस्सा है दैट इज डिसेंडिंग, और ऊपर जाने वाला असेंडिंग। इसमें आप देख रहे हैं लोअर, असेंडिंग वाले में जो लोअर नीचे वाला क्या है? पतला है, और ऊपर वाला क्या है? मोटा है, ठीक है। तो असेंडिंग लिम्ब और लूप ऑफ हेनली जो है एंटर करता है कॉर्टेक्स के अंदर और डीसीटी के अंदर, ठीक है, समझ में आया? क्योंकि ऊपर डीसीटी है ना इसके बाद, और वो कॉर्टेक्स के अंदर है रीजन। थिक सेगमेंट एंड थिन सेगमेंट। थिक सेगमेंट के अंदर क्या होता है? एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है सॉल्ट का, हाई मेटाबॉलिज्म होता है, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। थिन सेगमेंट में क्या होता है? वाटर के लिए परमिएबल होता है थिन सेगमेंट, और लो मेटाबॉलिज्म होता है। अब डीसीटी, डीसीटी जो है कॉइल्ड होती है, ये भी डिस्टल टू नेफ्रॉन लूप से दूर है, मतलब उस ऊपर आगे की तरफ है, शॉर्टर होती है, ठीक है। तो पीसीटी लंबी होती है, कॉइल्ड होती है, और डीसीटी छोटी होती है और कम कॉइल्ड होती है। इसमें माइक्रोविलाई भी कम होते हैं, और ये कांटेक्ट करती है किसके साथ? एफरेंट और इफरेंट आर्टरियोल्स के साथ, और पेरिट्यूबुलर कैपिलरी के साथ। देन है कलेक्टिंग डक्ट्स। कलेक्टिंग डक्ट्स क्या है? डीसीटी ऑफ सेवरल, बहुत सारे नेफ्रॉन की जो डीसीटीज होती है वो किस में खत्म होती है? कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, और वो किस में पास करेगा? मेड्यूला के अंदर जाएगा, ठीक है, ठीक है। और बहुत सारी मर्ज होगी किसमें? देखो बहुत सारी डीसीटी किसमें खत्म हो रही है? कलेक्टिंग डक्ट में। और बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट मर्ज होगी कहाँ पे? पेपिलरी डक्ट के अंदर। उसके बाद माइनर कैलिक्स के अंदर जाएगी वो, फिर आगे जाके यूरेटर के अंदर जाएगी, पेल्विस के अंदर जाएगी, फिर यूरेटर के अंदर जाएगी, ठीक है। मतलब यूरिन का ये पैसेज बता रहे हैं, ठीक है। अब दो तरीके के नेफ्रॉन होते हैं, कॉर्टिकल एंड जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, ठीक है। इनको क्लासिफाई किया है अकॉर्डिंग टू लेंथ ऑफ लूप या लोकेशन के अकॉर्डिंग कॉर्पस्कल की, ठीक है। ऑल नेफ्रॉन हैव देयर रेनल कॉर्पस्कल इन द कॉर्टेक्स। कॉर्टिकल नेफ्रॉन में क्या होता है? जो लूप ऑफ हेनली होता है इन द रेनल मेडुला, वो कॉर्टेक्स के पास होता है, मतलब छोटा होगा, वो कॉर्टेक्स के पास होगा। और जक्स्टा मेडुलरी के अंदर क्या होगा? बहुत नीचे तक मेडुला के अंदर होगा, ठीक है। समझ में आया? ये समझ में आया है नेफ्रॉन के टाइप्स? Yes, ma'am. यस मैम। यस। यस मैम।
ठीक है ना। ब्लड फ्लो कैसे होता है, किडनी के अंदर ब्लड एंटर करेगा आर्टरीज से, रेनल आर्टरीज से आर्टरीओल्स में जाएगा। हर एक आर्टरीओल जो है वो नेफ्रॉन में जाएगी, रेनल कॉर्पस्कल में जाएगी। ग्लोमेरुलस फिल्टर आउट करेगा ब्लड को, और ये पहली प्लेस है जहां पर यूरिन बनना स्टार्ट होता है। ठीक है, ब्लड फ्लो करेगा ग्लोमेरुलस से कांस्टेंट रेट पे। हर एक ग्लोमेरुलस सराउंडेड होगा किससे, कैप्सूल से, जिसे हम बोलेंगे बोमन्स कैप्सूल। ठीक है, ब्लड फिर पास करेगा किससे, रेनल ट्यूब्यूल से, जहाँ पे कुछ सब्सटेंस रीअब्सॉर्ब्ड होंगे, रिमेनिंग जो है यूरिन की तरह रह जाएंगे। ठीक है, देन है यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन में 4 स्टेप्स होते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीअब्सॉर्प्शन, सिक्रीशन। ठीक है, फिल्ट्रेशन, रीअब्सॉर्प्शन, सिक्रीशन, बेसिकली तो यही होते हैं, वाटर कंजर्वेशन। ठीक है, देन यूरिन की कंपोजिशन क्या है, वाटर, यूरिया, यूरिक एसिड, केरेटिनिन, अमोनिया, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट एंड ऑक्सलेट। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. स्क्रीन शो हो रही है ना सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. 3 स्टेप होते हैं। Yes, ठीक है, ma'am. पहला है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में क्या होता है, ब्लड क्रॉस करता है ग्लोमेरुलाई से, मच ऑफ द फ्लूइड जो है जिसमें यूजफुल केमिकल या डिजोल्व वेस्ट मटेरियल होते हैं, वो क्या होते हैं, ब्लड के अंदर ही सोक आउट हो जाते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। ठीक है, उसके बाद वो फिल्टर्ड होंगे और फ्लो करेंगे किसमें, रेनल कैप्सूल में। उसके बाद प्रोडक्ट जो है उसे हम कलेक्टिवली क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। वाटर, वेस्ट प्रोडक्ट्स, एक्सेस सॉल्ट, ग्लूकोज एंड अदर केमिकल जो है हम फिल्टर आउट करते हैं बॉडी से। फिल्ट्रेशन में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, टोटल रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इन द ग्लोमेरुलर, टोटल रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ग्लोमेरुलस के अंदर, उससे हम बोलेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। नॉर्मल रेट जो होती है 125 ml पर मिनट होती है, दैट इज 7500 ml पर आवर या 180 लीटर पर डे। देन है रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन में क्या होगा, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस आउट ऑफ द, अच्छा, जो है ब्लड से बहुत सारी चीजें एब्जॉर्ब होके अब फिल्ट्रेट बन गई है, वापसी उससे चीजें निकल के ब्लड में जाएगी। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस out of the renal tubules back into the blood capillaries located around the tubules। ठीक है, substances reabsorb जो होते हैं वो क्या होते हैं, water, glucose, other nutrients and sodium and other ions। ठीक है, then समझ आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, then of 180 लीटर ऑफ ब्लड, जो वाटर जो ब्लड को छोड़ के फिल्ट्रेट के अंदर आ जाता है बाय ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, वो वापसी ब्लड में चला जाता है पीसीटी के अंदर। ठीक है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ पैसिव रीएब्जॉर्प्शन। मेरी आवाज आ रही है सभी को?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी आ रही थी? अभी आ रही Yes, थी मेरी ma'am. आवाज? Yes, ma'am. आ रही है. बीच में चली गई थी ना? Yes, ma'am. ठीक है, तो फिर क्या होता है, न्यूट्रिएंट ग्लूकोज होता है एंटायरली रीअब्सॉर्ब हो जाता है ब्लड के अंदर फ्रॉम द पीसीटी, इनफैक्ट एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड होता है आउट ऑफ द कैपिलरीज इनटू द पैराट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। ठीक है, सोडियम आयन और अदर आयन जो होते हैं वो क्या होता है, पार्शियली रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं फ्रॉम द रेनल ट्यूब्यूल बैक इनटू द ब्लड। ठीक है, जो अमाउंट ऑफ द रीअब्सॉर्प्शन का वो लार्जली डिपेंड करता है कि कितना सॉल्ट हम ले रहे हैं इन अवर फूड। अगर सोडियम ज्यादा ले रहे हैं, इंटेक ज्यादा है, तो रीअब्सॉर्प्शन इन द ब्लड, सोडियम ज्यादा है प्लस इंटेक और है ब्लड में और भी ज्यादा है, तो रीअब्सॉर्प्शन इन द ब्लड जो है वो कम हो जाएगा, फिल्ट्रेट के अंदर ज्यादा रहेगा क्योंकि ऑलरेडी ब्लड में फूक जा रहा है। यूरिन फॉर्मेशन में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जिसमें प्लाज्मा लाइक फिल्ट्रेट बनता है, ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन होगा वो कॉर्पस्कल में होगा, फिल्ट्रेट बनेगा। ठीक है, ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन में क्या होगा, यूजफुल सॉल्यूट फ्रॉम द फिल्ट्रेट से वापसी ब्लड में जाएंगे, फिर ट्यूबुलर सिक्रीशन रिमूव होगा, एडिशनल वेस्ट फ्रॉम द ब्लड वापसी फिल्ट्रेट में जाएंगे, फिर वाटर कंजर्वेशन रिमूव होगा वाटर फ्रॉम द यूरिन एंड रिटर्न इट टू द ब्लड एंड कंसंट्रेट होगा। ठीक है, सिक्रीशन क्या है, एब्जॉर्प्शन इन रिवर्स, रिवर्स में एब्जॉर्प्शन होना इज द सिक्रीशन। ठीक है, रीएब्जॉर्प्शन में क्या होता है, सब ट्यूब्यूल से ब्लड में जाता है, सिक्रीशन से क्या होता है, ब्लड से ट्यूब्यूल्स में जाएगा वापसी। देन सिक्रीशन में क्या होता है, सब्सटेंसेस जो सिक्रीटेड होते हैं आइदर एन एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म से या फिर डिफ्यूजन से अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक है, फिर है सिक्रीशन प्ले क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग द एसिड बेस बैलेंस। अनदर एग्जांपल of important body function that kidney participate in is the acid base balance. You can see over here. ठीक है, सिक्रीशन कहाँ पर हो रहा है, देखो ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलर कैप्सुलर मेम्ब्रेन है, मोमेंस कैप्सूल है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बन गया है यहाँ पे, फिर पीसीटी के अंदर रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, वो रीएब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो गया, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, पीसीटी, लूप ऑफ हेनली, डीसीटी, फिर कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, so this was all about kidney. Now kidney and nephrons. Now ureter. Ureter is a tube approximately 6 to 7 inches long, attach होगी वो किडनी से, तीन लेयर होगी, स्मूथ मसल, फाइब्रस मसल एंड म्यूकोसल मसल। यू कैन सी ओवर हियर यूरेटर। पेरिस्टालसिक मूवमेंट के थ्रू यूरिन पास होता है। ठीक है, रिदमैटिक कॉन्ट्रैक्शन होती है यूरेटर की, यूरेटर के स्मूथ मसल की जो हेल्प करेगी मूव करने में यूरिन को ब्लैडर के अंदर। ठीक है, फंक्शन क्या है यूरेटर का, प्रोपेल करना यूरिन को टू द ब्लैडर वाया रिस्पॉन्स टू पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल। नेक्स्ट इज यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर में क्या होगा, ये क्या हॉलो है, मस्कुलर ऑर्गन है जो स्टोर करके रखता है यूरिन को, स्पिंचर मसल होती है जो होल्ड करके रखती है यूरिन को, 300 से 400 मिलीलीटर जो यूरिन जो है वो होल्ड करके रख सकती है बिफोर एम्पटिंग। ठीक है, देन है वॉल्व में क्या होता है, एपिथेलियम टिश्यू होते हैं जो स्ट्रेच करते हैं, अलाउ करते हैं ब्लैडर को होल्ड कर कि वो भाई दुगनी कैपेसिटी तक यूरिन को अपने अंदर होल्ड कर सके। ट्राइगोन होता है, इसमें ट्रायंगुलर एरिया होता है, बेस ऑफ द ब्लैडर, ब्लैडर के बेस में होता है जहाँ पर यूरेटर एंटर करता है और यूरेथ्रा वहां से निकलता है। ब्लैडर की तीन लेयर होती है, आउटर, मिडल एंड इनर। ठीक है, आउटर वाली क्या होती है, लूज कनेक्टिव टिश्यू होती है जिसमें क्या होते हैं, ब्लड होते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स होती है, नर्व्स होती है जो कवर्ड होती है अपर सरफेस से बाय पेरिटोनियम। ठीक है, उसके बाद मिडल लेयर होती है जिसमें क्या होता है, इंटरलेसिंग स्मूथ मसल फाइबर होते हैं, इलास्टिक टिश्यू होते हैं। ठीक है, जो क्या होते हैं, लूजली अरेंज होते हैं तीन लेयर के अंदर, मिडल लेयर के अंदर लूजली वो अरेंज होता है तीन लेयर में, जिसे हम डिट्रोसल मसल बोलते हैं।
देन है इनर लेयर जिसमें म्यूकोसा होता है और वो ट्रांजिशनल एपिथेलियम की बनी हुई होती है, ठीक है। यू कैन सी द स्ट्रक्चर ओवर हेयर, ट्राइगोन, यूरेटर आ रहे हैं, ऑब्लिकली डिट्रोसल मसल है मिडल वाली के अंदर, फिर सब म्यूकोसल मसल है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, इंटरनल यूरेथ्रल ओरिफिसी, एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिसी, प्रोस्टेट ग्लैंड, रगे एंड यूरेट्रल ओपनिंग है, जो यूरेटर्स आ रहे हैं। 3 ओरिफिसी होते हैं जो ट्राइगोन की वॉल को बनाते हैं। 2 ओरिफिसी क्या होते हैं, पोस्टीरियर साइड में होते हैं जहाँ पे यूरेटर्स की ओपनिंग होती है। एक नीचे होता है जहाँ से यूरेथ्रा की ओपनिंग होती है। ब्लैडर जो होता है डिस्टेंसिबल होता है एंड कोलैप्स होता है जब वो खाली हो जाता है, ठीक है। यूरिन एक्यूमुलेट होगा, ब्लैडर जो है एक्सपेल्ड होगा, खींचेगा मतलब फैलेगा विदाउट सिग्निफिकेंटली राइज इन इंटरनल प्रेशर, ठीक है। देन यू कैन सी फीमेल यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। यूरिनरी ब्लैडर ट्राइगोन इसके अंदर होता है, लोअर साइड में भी बताया था मैंने, और यूरेथ्रा जो होते हैं ट्राइगोन के साइड वाली एरिया से एंटर करते हैं। देन यूरेथ्रा, एक्सटर्नल यूरेथ्रा ओरिफिस। देन है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या होता है, ट्यूब होती है स्मूथ मसल्स की, जिसमें क्या होती है म्यूकोसा लाइनिंग होती है जो कैरी करती है यूरिन को फ्रॉम ब्लैडर टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। फीमेल और मेल यूरेथ्रा के साइज में डिफरेंस होता है। फीमेल का 1.5 इंचेस लॉन्ग होता है, ओपन होता है मीटस के अंदर, और जो मेल का यूरेथ्रा होता है 8 इंचेस लंबा होता है। उसके बाद वो 3 रीजन से पास करता है, प्रोस्टेट ग्लैंड, मेम्ब्रेनस एंड पेनिस। 3 रीजन से वो पास करता है। यू कैन सी ओवर हियर दिस यूरेथ्रा, एक्सटर्नल यूरेथ्रा ओरिफिस। यू कैन सी यहाँ पे आप देख सकते हैं मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, ठीक है। प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा एंड आगे पेनिस यूरेथ्रा, ठीक है। इज इट क्लियर? क्लियर हुआ सबको एक्सक्रीटरी सिस्टम? Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट Yes, पूछना ma'am. हो? कुछ डाउट कुछ पूछना हो? यस यस और नो? No, मैम ma'am. जब आप पीडीएफ सेंड करोगे, पीडीएफ नहीं है, पीपीटी है ये। वही मैम, फिर जो इनमें डायग्राम वगैरह है मैम वो भी बनाने जरूरी है? हाँ बेटा, तो समझने के लिए डायग्राम तो बनाने ही पड़ेंगे ना कुछ कुछ, ओके ठीक मैम। है। ओके मैम। और मैम जिस पर बनाने नहीं आते